धर्म आराधन के माध्यम से, ज्ञान विवेक बुद्धि के माध्यम से, साधना संकल्प के माध्यम से, व्रत तप जप के माध्यम से, नाना प्रकार की शिक्षाओं के से जो खुद गणनी शिक्षित है, क्या वो अपने शिष्याओं को शिक्षित नहीं कर सकती? ध्यान रखना, हमारा द्रव्य इस तरह का होना चाहिए। हमारा द्रव्य के अंदर ये शक्ति होनी चाहिए। नहीं तो जल तो वो ही है, जल के अंदर कमी नहीं है। नीम के ऊपर जाता है तो कड़वापन ग्रहण कर लेता है, सीप के अंदर जाता है तो मोती बन जाता है, इक्षु के अंदर जाता है तो मीठा रस परिवर्तित हो जाता है। हे नारी शक्ति, तेरे अंदर यदि किंचित भी वैराग्य की भावना और तेरे पुण्य कर्म का उदय है तो एक आर्यका के संग में भी तेरी चारित्र की पराकाष्ठा हो ही सकती है, कहीं कोई संदेह की स्थिति नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं इस स्थिति के साथ में हम दीक्षा से पहले 10 मुंडन करें, जो बहुत आवश्यक है। समझ रही हैं ना आप? 10 मुंडन का तात्पर्य है, जब विशौर्यमती माताजी ने दीक्षा का मन बनाया और इनकी प्रार्थना स्वीकार हुई, इनके निमित्त से 1 नहीं 2 नहीं पूरी 9 दीक्षाएं हो गई। ऐसा शौर्य जिसने धारण किया हो। ध्यान रखें, उस दीक्षा से पहले अब मुझे 10 मुंडन करने आवश्यक हैं। आप लोग ध्यान रखना, भावी दीक्षार्थी के रूप में बैठी हैं आप। कौन से हैं वो 10 मुंडन? आचार्य भगवान 76वीं कारिका के अनुसार बताते हैं। पुब्बम जो पंचिंदिय तणुमण बचे हथ पाय मुंडाओ, पच्छा सिर मुंडाओ, शिव गदि पहनाय गो होदी। उन्होंने कहा, जो मनुष्य पुब्बम दीक्षा से पहले जो साधक बनना चाहता है, अभी तो शोधार्थी के रूप में बैठे हैं आप, शोधन चल रहा है, क्रिया का अन्वेषण चल रहा है, शास्त्रों का ज्ञान की परंपरा कैसी होती है इसका शिक्षण और प्रशिक्षण का काल चल रहा है। यानी कि दीक्षा काल गर्भ काल है आपके जीवन में। ऐसे दीक्षा से पूर्व जो मानव, जो इंसान, जो नारी, जो पुरुष पुब्बम पहले पंचेंद्रिय 5 इंद्रियों तणु मण बचे हाथ पाए। तणु माने शरीर, मन, बच माने वचन, हथ यानी हाथ, पाए यानी पैर, इनको मुंडाओ, इनको मूड़ता है। मूड़ना यानी वश में करता है, वश में करता है। पच्छा, पच्छा माने बाद में, उसके पश्चात सिर मुंडाओ, सिर का केश लुंचन करना चाहिए, सिर का मुंडन करना चाहिए। ऐसा क्रम बरती, क्रम से आगे बढ़ने वाला भव्यात्मा शिव गई मोक्ष गति को, शिव गति को पहनाएगो होदी। उस शिव गति का, मोक्ष गति का प्रधान यानी कि नायक होता है। कौन होता है? फटाफट आते जाओ लेते जाओ, आते जाओ लेते जाओ, आते जाओ लेते जाओ, ये जहाँ क्रम बनता है वहाँ 10 मुंड नहीं हो पाते। और यही कारण है कि आज का शोधार्थी, आज का जो प्रशिक्षार्थी है, वो प्रशिक्षार्थी मुंडन नहीं करता, मुंडन नहीं करता, सीधे मुंडन का उपदेश देता है कि भैया केश लॉन्च करो पारस जी। अब पारस जी तो केश लॉन्च जब करें भैया तुम तो कर लो,
केश लॉन्च करने वाला अगर कहे कि मुड़ाओ अपने सिर को तो अच्छा भी लगे, और जिसने मुंडन ही नहीं किया ऐसा कोई पंडित विद्वान बुद्धजन कहे कि श्रावक को भी केश लॉन्च करके आगे बढ़ना चाहिए। हे मनीषी विद्वान, शब्दों का पांडित्य किसी के दिल और दिमाग पर नहीं उतर सकता। शब्दों की पुराण की भाषा किसी प्राणों में प्राण तो डाल सकती है, लेकिन उसे आचरण का मसीहा सिद्ध नहीं कर सकती। याद है कि जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गुड़ का त्याग खुद कर दिया, तब उस छोटे से बच्चे से कहा बड़ी सरलता से कि बेटा गुड़ मत खाया कर। और आज हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, बच्चे को उंगली पकड़ के लाएंगे, कर बेटा नमोस्तु कर महाराज को, बदनामी कर माता जी को। अब बच्चा पकड़ लेता है, नहीं मैं तो नहीं करूं, मैं तो नहीं करूं। माता जी महाराज कहते हैं भैया पहले आप कर लो, फिर वो अपने आप कर लेगा। पिताजी जैसे ही झुके बच्चा अपने आप झुक गया। हम अटेंशन में प्रणाम करना चाहते हैं कि मेरी जो पैंट है, मेरी जो साड़ी है, इसकी क्रीच न बिगड़ जाए। मैंने जो लिपस्टिक लगा रखी है, इसलिए पापा मत कहना, मम्मी मत कहना, डैड कहना, तो लिपस्टिक बिगड़ेगी नहीं। ध्यान रखना महान भावों, कितने पाश्चात्य संस्कृति में हम डूबेंगे, कितने डूबेंगे, इसका ध्यान रखना है कि दीक्षा से पहले कोरे उपदेश कार्यकारी नहीं होंगे। इतने विद्वान, प्रकांड विद्वान जिनके मैंने नाम सुने हैं, साक्षात्कार नहीं हो पाया, होने को हो सकता था लेकिन योग नहीं बैठ पाया, क्योंकि बिठाना तो विद्वानों को ही पड़ता, साधु तो विद्वान के पास नहीं जा सकता था। प्रकांड विद्वान जिनका नाम भी सुना लेकिन आप हमारे बीच में नहीं है, वो चाहते तो ऐसे रत्नत्रधारी के दर्शन कर सकते थे। शब्दों के जालों में उपदेशों का व्याख्यान शायद कोरा पांडित्य होता है, जबकि यतिगण आचरणों का उपदेश अपने भक्त, शिष्य और समग्र विश्व को दिया करते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं दीक्षा को लेना है और लेना चाहिए, केवल ज्ञान आपका मोक्ष की तरतमता को पूर्ण नहीं कर पाएगा, श्रद्धान आपका लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगा, जब तक श्रद्धा ज्ञान के साथ में चारित्र नहीं होगा। उस चारित्र की प्राप्ति के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि सीधा जाके दीक्षा मत ले लेना, पहले पंचेंद्रिय को वश में करना, मन वचन काय को गुप्ती करना, गोपन करना। जब मौन ले तो इशारेबाजी बंद हो जाए, आँखों का चलना बंद हो जाए, कंकड़ पत्थर फेंक करके इच्छा की चीज़ नहीं मंगाना, क्योंकि आपने मन वचन गुप्ती का गोपन करने का अब पुरुषार्थ के मार्ग को चयन किया है। मोक्ष मार्ग ऐसा बतासा भी नहीं है जो मुंह में रखो और गले में नीचे उतर जाए, तो ऐसा लोहे का चना भी नहीं है जो दांत टूट जाए लेकिन वो नहीं टूटे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इसका क्रम है, इसका ढंग है, इसकी निष्पत्ति का तरीका है, उसको हम कैसे करें, उसके लिए आचार्य भगवंत हमें बता रहे हैं। सबसे पहले मनुष्य को, उस दीक्षार्थी को, उस शोधार्थी को, धर्म के अन्वेषणकर्ता को सबसे पहले क्या करना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद भगवंत उस शोधार्थी के लिए, आत्मा के अन्वेषणकर्ता के लिए शिक्षण देते हैं कि हे भव्य, तूने कितना पुण्य पुरुषार्थ किया है, लेकिन तेरे पाँव ना हो तो क्या तू चल सकता है? प्रियंका दीदी, भाग सकती हो क्या? नहीं भाग सकते हैं।
पाँव नहीं हो तो भागा नहीं जा सकता, नींव नहीं हो तो मकान खड़ा नहीं किया जा सकता, और जड़ नहीं हो तो वृक्ष पल्लवित नहीं हो सकता। इसी तरह से दीक्षा से पहले ये 10 मुंड नहीं हो। पंचेंद्रिय को बस करना, मन वचन काय, काय का मतलब हाथ और पैर, इनका गुप्तीयमान करना, इनका गोपन करना। जब तक ये नहीं है तो केवल सिर से गंजे होने से कोई लाभ नहीं है। सिर का मुंडन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब पंचेंद्रियों के विषयों में हम अनुरक्त हैं तो केवल केश लुंचन ही क्या तुझे तिरा देगा। शरीर को पीड़ा देना मात्र एक लक्ष्य है। केश लॉन्च करना कोई साहस की बात नहीं है। वो तो श्रावक हैं बेचारे, कहते हैं कि देखो भेद विज्ञान की क्रिया, छोटी छोटी सी उम्र, सुंदर सुंदर बाल, काले काले लंबे घुंघराले बालों को एक साधक मोक्ष मार्गी अल्प वय का कैसे घास की तरह उखाड़ रहा है। आचार्य भगवंत कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है केश लॉन्च करना। अगर केश लॉन्च करने के साथ साथ पंचेंद्रियों का भी केश लुंचन कर लिया गया है, उसका भी मुंडन कर दिया गया है, मन वचन काय की गुप्तियों को साध लिया गया है, तो ये केश लॉन्च छोटी सी चीज नहीं है जिसको हवा में उड़ा दिया जाए। स्याद्वाद अनेकांत की ये जैन गंगा मिथ्यात्व के उन कल्लोलों को धराशायी करती है, जिसमें कसायों के सर्प रोज आलोडन विलोडन करते हैं, जिसमें मायावी की मायाचारी के अजायब घरों के दर्शन होते हैं। राम राम जपना पराया माल अपना की युक्ति है उसकी, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता की युक्ति है उसकी, आम के आम गुठलियों के दाम की युक्ति है उसकी। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुना दास। इन अजायब घरों को मायावी ढकोसले से कब तक पोसते रहोगे। अगर मोक्ष मार्ग का पथिक बनना चाहता है, सच्चा नायक बनना चाहता है, प्रधान बनना चाहता है, समाज के प्रधान बनने में कोई बड़ी बात नहीं है। 4 अपने दोस्तों को तैयार करो और दबाव पड़वाओ, अध्यक्ष बन जाओ, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अध्यक्ष पद का जो निर्वाह कर सके, मंत्री पद का जो निर्वाह कर सके, समाज का संरक्षण, संवर्धन, सुरक्षा कर सके। विदुषी माँ, एक पंथ 2 काज मत करो। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ऐसा वो मोक्ष मार्ग का पथिक, ऐसा वो मोक्ष मार्ग का पथिक जो निरंतर बढ़ रहा है आगम से आध्यात्म की ओर, लेकिन उसके लिए सबसे पहला कर्तव्य है। आचार्य भगवंत कहते हैं, रे भाभी मोक्ष मार्गी, तेरा साहस कम नहीं है, तूने बहुत बड़े साहस का परिचय दिया है। इस युवा दहलीज पर जहाँ काम का ज्वर सर चढ़ कर के बोलता है और तूने उसको पछाड़ दिया, तूने उसको अपने पैरों तले कुचल दिया और आजन्म उस ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा के लिए तूने सौधर्म को भी अपने चरणों में झुका लिया। इसके साथ साथ अब जब तू चारित्र की खेती करने के लिए उस खेत में जाए तो ध्यान रखना भाभी, किसान रूपी भव्यात्मा तुझे सबसे पहले स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्रियों को बस में करना होगा। नींद नहीं आती, इस धरती पर कमर में दर्द हो जाता है। चटाई चाहिए, 1 नहीं 2, 2 नहीं 4, 4 नहीं 8। आचार्य भगवंत कहते हैं तुम मोक्ष मार्गी हो, इसीलिए तो कहा है कि रे साधक, जब
कड़ी नींद आए, जोरों से नींद आए, तब सोना। तुझे यही पता नहीं लगेगा कि तेरे इस शरीर के ऊपर कितने मच्छरों ने आक्रमण किया। नींद आती नहीं है तो लगता है खुजली आ रही है, नींद नहीं आती, खुजली आती है। उस खुजली में कहते ये हैं कि मच्छर बहुत हैं। सच्ची बात तो ये है, निद्रा आँखों में नहीं थी, पढ़ना चाहते नहीं थे, मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हैं, लेकिन तरीका नहीं जानना चाहते कि मोक्ष मार्ग पर चलने का तरीका क्या है। स्पर्शन इंद्रिय, मालूम है ना कि एक एक इंद्रिय के वशीभूत। उत्तम संयम पर यही प्रवचन सुना था। एक एक इंद्रिय के वशीभूत, अपने अपने प्राणों को खो दिया। हाथी इतना बलशाली, हथनी के चक्कर में फंस गया, महावतों के हाथों पकड़ा गया, मारा गया, पीटा गया, भूखा रखा गया और बंदी बना लिया गया। भौरा एक इंद्रिय के विषय में ध्यान है ना। और अपन पारस जी, कितनी इंद्रियां आपके पास? पांचों इंद्रियों के नेता बने बैठे हैं। स्वाद भी चाहिए, आज तो कचौड़ी बनी है माता जी, भागूंगा आज तो मैं। कभी लड्डू बनते हैं, कभी कचौड़ी बनती है। ध्यान रखना, ये परिवार वाले भी कम नहीं हैं। रोज नई डिश खिलाकर कहीं ये चले ना जाएं, वहाँ जाएं से अच्छा यहीं फंसाए रहो इनको। और आप ऐसे फंस जाते हो। अरे इस खाने के लिए क्या फंसते हो? खाना तुम्हें ही खाया जा रहा है। ये तो तुम्हें जब चक्रवर्ती बनोगे ना तो बहुत भोग मिलेंगे, इतने भोग कि पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लो फिर भी चक्रवर्ती के भोग कम नहीं हो सकते।